हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सुशील एंथोनी और हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आज हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैं डायग्राम आपके लिए पहले से बना कर लाया हूँ ताकि हमको समय बच जाए हमारा। ठीक, तो हम लोग ने क्या पढ़ा था? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा था। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही थी कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट था, उस पिगमेंट को हम क्या बोलते थे? ये पिगमेंट किस में था? रेड ब्लड सेल्स में पिगमेंट था। इस पिगमेंट को हम क्या बोलते थे? हीमोग्लोबिन, है ना। और ये हीमोग्लोबिन के ऊपर जब हम इनहेल करते हैं तो ये हीमोग्लोबिन, ये जो इस तरीके से हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन में 4 हीम के प्रोडक्ट रहते हैं और इसके ऊपर प्रोटीन के चैन, जिसे हम ग्लोबिन चैन बोलते हैं, वो लगी होती है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ये हीम पे आके लग जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है वो हीम पे आके लग जाता है। ठीक, अब ये ब्लड वेसल्स के अंदर चलता 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 सेल के पास आता है। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड सेल है जिसके पास पहले से CO2 मौजूद है। अब इसको क्या करना है, इस CO2 को बाहर निकाल देना है और इससे ऑक्सीजन लेना है। लेकिन हीमोग्लोबिन इतनी आसानी से ऑक्सीजन सेल्स को नहीं देता है। ठीक, तो क्या करता है, सेल अपने CO2 को बाहर छोड़ता है। उस डायग्राम को मैंने यहाँ दिखाया है कि सेल अपने CO2 को क्या करता है, बाहर छोड़ता है। ठीक है, तो जब सेल CO2 को बाहर छोड़ता है तो भी तो ये CO2 जाके एक ग्लोबिन चेन के पास जाकर लग जाती है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है। ठीक है, ये CO2 जो इस डीऑक्सीजनेटेड सेल से, ये डीऑक्सीजनेटेड सेल है, डीऑक्सीजनेटेड सेल से CO2 जो होती है वो जाके हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर पर, जो ग्लोबिन चेन है उसके ऊपर जाके लग जाती है। लेकिन फिर भी हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने जो ऑक्सीजन को जो उसने कैरी किया है उस ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल्स को फिर भी नहीं देता। आपने यहाँ पर देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन जो कैरी कर रहा है वो 4, ये एक हीमोग्लोबिन की बात मैं कर रहा हूँ, एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं और चारों ने ऑक्सीजन को क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए तो सेल क्या करता है, अपने पास से CO2 छोड़ता है। ये RBC के अंदर है, ये बेटा RBC के अंदर है, ये सब RBC के अंदर हो रहा है ये खेला। लेकिन उसके बावजूद हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को नहीं छोड़ता। तो आप मुझे ये बताओ कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पकड़ लेता है तब वो हीमोग्लोबिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये बोलते थे, है ना। तो CO2 को छोड़ देता है कौन, डीऑक्सीजनेटेड सेल, क्योंकि उसको क्या चाहिए, वहां पर ही ऑक्सीजन चाहिए जिससे कि वो यहाँ पर प्रेजेंट से ग्लूकोज का क्या कर सके, ATP बना सके। तो ये देता नहीं, तो ये क्या करता है, CO2 को बाहर छोड़ देता है। CO2 को जब बाहर छोड़ देता है तो वो CO2 आगे क्या हो जाती है, इस हीमोग्लोबिन के ऊपर लग जाती है। लेकिन उसके बावजूद CO2, ये जो हीमोग्लोबिन है, सॉरी, उसके बावजूद ये जो हीमोग्लोबिन है बेटा, ये हीमोग्लोबिन अपने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को छोड़ता नहीं है। तो ये CO2 क्या करता है, ये रेड ब्लड सेल है और रेड ब्लड सेल के ही अंदर जो उसका प्रोटोप्लाज्म होता है या साइटोप्लाज्म भी आप उसे बोल सकते हैं, इस साइटोप्लाज्म के साथ जो मौजूद वाटर है उसके साथ ये CO2 क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, ये CO2 रिएक्ट कर जाती है और CO2 रिएक्ट करने के बाद क्या बना देती है, कार्बोनिक एसिड। ठीक, फर्दर ये ब्रेक डाउन हो जाती है, ये कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन होती है और वो क्या बना देती है, हाइड्रोजन आयंस प्लस बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, और ये हाइड्रोजन आयंस में निकल के क्या होता है, ये देखिए मैंने कहीं कहीं दिखाया, ये हाइड्रोजन आयंस जाके ग्लोबिन चेन के पास जाके स्टिक हो जाती है, ग्लोबिन चेन के पास जाके क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है। ठीक है, जब ये कंडीशन आ जाती है तब हीमोग्लोबिन को क्या करना पड़ता है, अपने एक मॉलिक्यूल्स को छोड़ना पड़ता है।
हीमोग्लोबिन को अपने एक मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ता है बेटा, छोड़ना पड़ता है। फिर हीमोग्लोबिन यहाँ से एक मॉलिक्यूल्स को रिलीज करके इस सेल को दे देता है और सेल अपना ग्लूकोज के साथ एटीपी को फॉर्म कर लेता है, बना लेता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हमें यहाँ पर आपको बताने हैं, उस टर्म्स को मैं आपको बताऊंगा। इसको हटा देते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी सॉल्युबल होती थी, 3%, जबकि CO2 कितनी सॉल्युबल है, CO2 7% सॉल्युबल इन वाटर, ठीक। और बाकी 93% CO2 इज इन रेड ब्लड सेल। बाकी 93% CO2 जो क्या रहती है रेड ब्लड सेल्स में बची रह जाती है। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देखिए, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रहा था तब हम उसे बोलते थे ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते थे। जब व्हेन CO2 अटैचेस नहीं बोलना चाहिए, स्टिक बोलना चाहिए, स्टिक विथ हीमोग्लोबिन, तब उस हीमोग्लोबिन को देन हीमोग्लोबिन विल कॉल्ड कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन पे आकर स्टिक हो जाती है, अटैच हो जाती है, तब हम इस हीमोग्लोबिन को क्या बोलेंगे, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन है, अच्छा जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का वो रिएक्शन चलता जाता है, कौन सा रिएक्शन, यहाँ पे ये रिएक्शन था ना, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बामाइनो एनहाइड्रेस, ये एंजाइम का नाम है बेटा, बिना एंजाइम के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्या बना लेता था, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, H2CO3। कार्बोनिक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन किस में हो जाती थी, हाइड्रोजन आयंस प्लस बाइकार्बोनेट आयंस में। तो ये हाइड्रोजन आयंस भी जो होती है वो भी इस हीमोग्लोबिन के अंदर जा जाके स्टिक हो जाती है, ठीक है। वो भी क्या होता है, इस हीमोग्लोबिन के अंदर जाके स्टिक हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब ये सारी कहानी हो चुकी है। अब हमको इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब जो सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड इस हीमोग्लोबिन को दिया है ना, और उसके बदले में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को, इस हाइड्रोजन आयंस को, और यहाँ पर क्या है, बाइकार्बोनेट आयंस भी पड़े रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयंस भी पड़े रहते हैं। 7% CO2 किसमें है, प्लाज्मा में, और 93% CO2 किसमें है, सेल्स के अंदर। उस 93% में से भी ये जो बाइकार्बोनेट है ये 70% है, सोच लीजिए। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप को बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट करके 70% सेल्स के अंदर पड़ी हुई है। इज दैट क्लियर। तो होता क्या है, सी, ठीक है। अब ये जो बार बार बाइकार्बोनेट सॉरी ये जो हाइड्रोजन आयंस बनता है उसको ये हीमोग्लोबिन जो रहती है अपने पास चपका चपका के धरती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज
बफर। ठीक है, बफर का मतलब ये होता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो बफर के तरीके से काम कर रहा है वो रिएक्शन को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो उसी तरीके से हीमोग्लोबिन क्या करता है, रिएक्शन को मेंटेन करके रखता है, बफर करके रखता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो तो ब्लड का जो पीएच है, ब्लड का जो पीएच है दैट इज 7.8। किसी किसी बुक में 7.4 भी दिया है, मेडिकल बुक पढ़ेंगे उसमें 7.4 दिया है बट एनी हाउ, ठीक है, 7। ये क्या, स्लाइटली अल्कलीन है। ठीक, स्लाइटली अल्कलीन है और कोई भी रिएक्शन होने के लिए ब्लड का पीएच इतना मेंटेन होना जरूरी है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अगर ये हाइड्रोजन आयन निकल के प्लाज्मा में बह के जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर ही जो प्लाज्मा का जो पीएच है वो पीएच क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। वो पीएच मतलब क्या कहना चाहिए उसको, बाहर बाहर भाग के निकल जाएगा तो एसिडिटी हो जाएगी ब्लड के अंदर। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये सारे हाइड्रोजन आयंस को पकड़ के रखता है। देयरफॉर hemoglobin sticks the hydrogen ions and increase the pH of blood. Actually increase the pH of blood नहीं होना चाहिए इसमें, so that alkalinity of blood should maintain। ठीक है, स्टिक कर देता है जिससे कि ब्लड की जो पीएच है, जो ब्लड की अल्कैलिनिटी है वो अल्कैलिनिटी क्या रहे, मेंटेन रहे। ब्लड जो स्लाइटली अल्कलीन है वो स्लाइटली अल्कलीन क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, चलो अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलो इस रिएक्शन को याद रखेंगे। अब होता है क्या बेटा, अब ये जो हीमोग्लोबिन है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लाया है, अब उसको क्या करना, इस एल्वोलाई से बाहर निकलना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या रहता है, अब यहाँ पर आपको मालूम है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम है, यानी कि 104 mmFHg है, और ये कितना था 40 mmFHg। जितना कम जो सब मिनिमम पार्शियल प्रेशर चाहे ऑक्सीजन को चाहे कार्बन डाइऑक्साइड को 40, मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 45, ऑक्सीजन का यहाँ पर 104 है, और जब हार्ट से निकल के सिस्टम में जाता है तो 95 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, जब यहाँ तक ये कैपिलरीज में आरबीसीज आएंगे तो CO2 तो बाहर चली जाएगी, सॉरी इधर नहीं भेजना चाहिए, हाँ चलो ये एल्वोलाइन चली जाएगी। ठीक, CO2 बाहर चली जाएगी। CO2 के साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस भी है। तो पहली चीज, ठीक, 20 to 25% of CO2 will go out। अच्छा, इसको बाद में लिखते हैं। सबसे पहले जो 7% CO2 डिजॉल्व है प्लाज्मा के अंदर, सबसे पहले क्या है, 7% ऑफ dissolved CO2 in plasma will go out in lungs। तो सबसे पहले 7% चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है 20 से 25%। अब बोलोगे 20 से 25% कैरी कैसे कर रहा है सर, क्योंकि वो एक ही चेन पे आके लगता है। ठीक, मतलब आगे कई सारे चेनों पे लगता है ग्लोबिन चेन पे, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल को क्या करता है वो रिलीज कर पाता है। तो 20 से 25% CO2
प्लस हाइड्रोजन आयंस गोज आउट, ये बाहर चला जाता है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बच गई ही, इस बाइकार्बोनेट आयंस को बाहर निकालना। ठीक है, ये जो 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो और हाइड्रोजन आयंस है, वो बाहर तब जाता है जब हम लोग इस बाइकार्बोनेट आयंस को अपने को क्या करना है, आरबीसी से बाहर निकालना है। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव आयन आरबीसी के अंदर सेल्स के अंदर पड़ा है तो ये भी रिएक्शन में मदद कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर टूट के ये बाइकार्बोनेट आयंस बन रहे हैं। सो व्हाट वी डू टू रिमूव दिस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन, ये जो बाइकार्बोनेट आयंस होता है, नाउ द बाइकार्बोनेट आयंस will shift into plasma and chloride ion will enter into cells। ठीक है, देखो कंफ्यूजन नहीं करिए, 7% कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले लंग से बाहर चली जाती है जो कि प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व है। अब हमको निकालना है कि 20 से 25% जो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को छुड़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर चपकी थी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अब अपने को बाहर निकालना है। रिएक्शन इन्वर्स ना हो जाए, इन्वर्स मतलब ये बाइकार्बोनेट उल्टा रिएक्शन ना कर दे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल भी, इधर भी चलता है और इधर भी चलता है। ठीक है, इधर भी चलता है और इधर भी चलता है, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्स ना हो जाए करके अभी अपने को इसी में लेकर आना है। ठीक है, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को छीनना है, लेकिन हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल ज़्यादा ऑक्सीजन तो देता नहीं है। ठीक है, अब जब हमने मॉलिक्यूल ले लिया और इसी हीमोग्लोबिन पर लगा हुआ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब हम इसको क्या करना है बेटा, इसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो बाहर निकालने के लिए हमको सबसे पहले इस बाइकार्बोनेट आयन को, जो कि 70% बाइकार्बोनेट आयन में, ठीक, कन्वर्ट हो गया था। कैसे, इस रिएक्शन से। कौन क्या कन्वर्ट हुआ था, जो 93% ऑफ CO2 है उसका 70% बाइकार्बोनेट आयन चेंज हो चुका था। ठीक, तो पहले हम इसको बाहर निकालेंगे, क्लोराइड आयन को शिफ्ट करेंगे। अब आप पूछेंगे कि सर इस बाइकार्बोनेट आयन को बाहर निकालने का क्या मतलब है, वो मैं लिखता हूँ। will enter into cells because bicarbonate ions could do the reverse reaction। बाइकार्बोनेट आयन रिवर्स रिएक्शन कर सकता है, इसीलिए हमको क्या करना है, उस बाइकार्बोनेट आयन को बेटा बाहर निकालना है और उसकी जगह हमें क्लोराइड आयन को अंदर डालना है। तो यहाँ से बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकलेगा और क्लोराइड आयन क्या होगा, अंदर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इस शिफ्टिंग को व्हेन बाइकार्बोनेट आयंस कम आउटसाइड और अंदर के उसको ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयन अंदर जाता है, इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। ठीक, दैट इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। इतना क्लियर होगी बात को? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। क्लोराइड शिफ्ट, और इसका दूसरा नाम ऑल्सो है, ऑल्सो कॉल्ड हैमबर्गर फिनोमिना। ठीक है, इसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं या हैमबर्गर फिनोमिना भी बोलते हैं। ठीक, अब ये बाहर चला गया, अब ये ब्लड के अंदर ये हीमोग्लोबिन घूम रहा है और घूमते घूमते ये क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मगर उसका क्या होगा, ये किस में हो रहा है, टिश्यूज में। क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर किस में हो रहा है, टिश्यूज में। ठीक है, तो बेटा वो चीज तो बाहर निकल गई, 7% ये बाहर निकल गया, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई।
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो हाइड्रोजन आयन्स वो भी बाहर निकल गए। लेकिन अब इस 70% बाइकार्बोनेट आयन्स को निकालना है, जिसको आपने किसके अंदर शिफ्ट कर दिया है, प्लाज्मा के अंदर। आरबीसी से निकाल के आपने प्लाज्मा में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि आपने क्लोराइड आयन्स को अंदर बुला लिया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, नाउ इन लंग्स, अब ये कहानी लंग्स में होगी। ठीक है, ये जो बाइकार्बोनेट आयन्स बेटा, ये जो अभी बाहर चला आ रहा था, ये बाइकार्बोनेट आयन्स जो यहाँ से बाहर चला आ रहा था, और ये क्लोराइड आयन्स जो अंदर चला जा रहा था, अब ये फिर अदली बदली होगी। नाउ क्लोराइड आयन विल गो आउट एंड फ्रॉम आउटसाइड द बाइकार्बोनेट आयन विल एंटर। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, दिस इज आरबीसी, ये हीमोग्लोबिन है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा बाइकार्बोनेट आयन लगा हुआ था, यहाँ पर ऑक्सीजन लगी हुई थी, ये ऑक्सीजन लगी हुई थी आयरन के साथ, ये ऑक्सीजन लगी हुई थी, और एक ऑक्सीजन तो दे दिया था। ठीक है, अब हमको ये बाइकार्बोनेट आयन्स हैम्बर्गर फिनोमेना से या क्लोराइड शिफ्ट से कहाँ चला गया था, प्लाज्मा में चला गया था। उसको हमको क्या करना है, उसको वापस बुलाना है, क्योंकि इस बाइकार्बोनेट आयन्स को तो बाहर निकालना है। अल्टीमेटली ये बाइकार्बोनेट आयन्स तो CO2 का ही रूप है। CO2 से तो कार्बोनिक एसिड बना था, कार्बोनिक एसिड फर्दर टूट के हाइड्रोजन आयन्स और बाइकार्बोनेट आयन से बदला था। तो ये भी तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हमको बाहर निकालना है बाबा। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट आयन्स जो है बेटा, अब ये फिर क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा। क्लोराइड आयन क्या होगा, ये फिर से बाहर की ओर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, ठीक है बेटा, हमने कार्बोनेट आयन्स को इसलिए बाहर निकाला था, क्योंकि इस 7% को तो खैर वो तो चलो प्लाज्मा में तो निकल गई, इस 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर आकर लग गई थी, इसको भी हमको बाहर निकालना था। अगर उस वक्त हम बाइकार्बोनेट आयन्स को बाहर नहीं निकालते तो ये रिएक्शन को क्या कर देता, उल्टा कर देता, यानी कि ये रिएक्शन यहाँ से उल्टा चल जाता। अभी अपने वैसा नहीं करना है, अब हम वैसा करेंगे। इज दैट क्लियर? चलो, ये लंग्स में हो रहा है, इसको मैं रब कर दूं, मेरा बोर्ड छोटा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नाउ द रिएक्शन विल रिवर्स। व्हाट रिवर्स? बॉस अंदर, बाइकार्बोनेट बॉस अंदर, क्लोराइड बॉस बाहर। चला दो, बाइकार्बोनेट आयन्स क्या बना दे इसके साथ, हाइड्रोजन आयन्स, क्या बनेगा इसका, कार्बोनिक एसिड, H2CO3, और फाइनली क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। 7% हमने प्लाज्मा CO2 से बाहर कर दी, हमने 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, तो उसके साथ जो हाइड्रोजन आयन्स बने थे वो भी बाहर निकल गए थे। बाइकार्बोनेट आयन्स बच गया था, हमको बाइकार्बोनेट आयन्स को इससे बाहर निकालना पड़ा था, ताकि ये रिएक्शन पहले ना हो जाता, ये रिवर्स वाला। ठीक, जब वो बाहर निकल गए तो अब ये लंग्स के अंदर अब हमारा ये रिएक्शन हो रहा है, ये फिनोमिना लंग्स के अंदर चल रहा है बेटा, इन लंग्स है। ठीक है, अब देखो बाइकार्बोनेट आयन्स 70% जो बच गई थी, 70% थी ना, टोटल 93% में से 93% CO2 था, उसमें 70% बाइकार्बोनेट आयन्स था। अब रिएक्शन रिवर्स, ना बाइकार्बोनेट आयन्स क्या क्या मिला था हमें, बाइकार्बोनेट आयन्स और हाइड्रोजन आयन्स, H2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड थ्रोर। Now this carbon dioxide is thrown into lungs. This is the transport of carbon dioxide. अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो इसको आप प्लीज़ और प्लीज़ जब मेरा वीडियो देखते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, मेरा बोर्ड उतना बड़ा नहीं है, जितना मैं इसमें लिख सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि और बड़ा बोर्ड लगाने के लिए, ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो। ठीक है, मेरे पास संसाधन उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश है
कि जो मेरी नॉलेज है उस नॉलेज को मैं अपने बच्चों को बांट दूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूटर्स का पैसा नहीं दे पाते। 3-3 4-4 सब्जेक्ट्स को नीट की तैयारी करने के लिए उनको कई 1000 रुपया देना पड़ता है, जो कि वो नहीं दे पाते। ठीक, और बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा लंबा पैसा लेके उस लेवल की तैयारी भी नहीं करा पाते। अगर आपको लगता है कि ये आपके उस लेवल की तैयारी के लिए फलदायी है, फ्रूटफुल है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखा करिए। बच्चों के बहुत सारे लाइक्स आते हैं, लेकिन बच्चे बहुत कम ही कमेंट करते हैं। तो कमेंट ऐसा करिए कि मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन वो करिए, मैं उसको पढ़ूंगा, मैं आपको उसको फिर से जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपके लिए जवाब भी दूंगा। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, ऑक्सीजन भी हमने अंदर कर ली, CO2 बाहर निकाल दी। अब ये सब करवाता कौन है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे। थैंक यू।